पॉइंट की बात कर रहे थे। तो इसमें एक दो एस्पेक्ट्स रह गए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, और दूसरा जो है वो इसमें हमें जी, तो नंबर 1 वी वांट इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मलाइजेशन चाहिए, और दूसरा जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो ये चाहिए कि हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे मैनेज करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन को हमने रिवर्स फॉर्म में करना है, और लेट्स टॉक अबाउट द वे वी कैन डू इट। जी, क्वेश्चन रीडेबल है? कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? काजिम? जी सर, सही है, रीडेबल है जी, ठीक है। सो आप बताओ इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? क्या गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है? जी आप बताओ। अच्छा, आप आई थिंक डबल साइडेड बिजी है। जी बेटे, काजिम बताओ। जी, इसमें हमें डेनरी में वापस आने के लिए एक चीज तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये नंबर तो नेगेटिव है। नंबर क्या है? गिवन नंबर नेगेटिव है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मलाइज्ड होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो फर्स्ट टू बिट्स डिफरेंट होंगी और दे विल बी 0 एंड 1, और जब नेगेटिव नंबर होगा तो फर्स्ट टू बिट्स डिफरेंट होंगी एंड दे विल बी कॉल्ड 1 एंड 0। एग्रीड है जी? ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी? पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? जी, डेनरी में एक्सपोनेंट क्या है आपके पास बच्चों? 5 है, राइट जी। नंबर 2, काजिम आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं है यार। मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, उन्हें कैन जी प्लीज क्विकली ज्वाइन। ठीक है सर। भजी किधर है? हुज़ैफा किधर है? अबू बकर किधर है? शाबाश, क्विकली जी। सो नंबर 2, जो गिवन नंबर मैंटिसा फॉर्म में है, ये बेसिकली नेगेटिव नंबर है, तो हम नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अज्यूम करेंगे। सो गिवन नंबर इज 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 एंड 0। इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए इसका अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो जी। अगर एक नंबर गिवन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो तो आप उसका वंस अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा।
आसिया बेटा आपको क्लियर हो रहा है कि हम क्या करें? जी, तो आप इसको 1+1 in binary is 1 0 0 will be placed here, 1 is carry, 1 plus 0 is 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 and 0. सो ओरिजिनल नंबर का आपने सॉरी जो गिवन नंबर इन मेंटीसा है आपने उसका वंस अगेन क्या फाइंड कर लिया हुआ है काजिम? आपने उसका वंस अगेन क्या ले लिया हुआ है जी? 2's complement. 2's complement. इससे वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गए और ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के बाद अब आप इसका पॉइंट कहाँ पे अज्यूम करते हो? सो पॉइंट इज ऑलवेज अज्यूम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट. आप यहाँ पे पॉइंट अज्यूम करोगे और इसमें इसका जो बेसिकली एक्सपोनेंट है वो 2 रेज़ पावर क्या है जी? 2 रेज़ पावर 5 है. आप अपना पॉइंट 5 प्लेसेस टू द राइट मूव करोगे. क्यों 5 प्लेसेस टू द राइट मूव करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे. ठीक है, क्यों 5 प्लेसेस टू द जो है वो राइट मूव? इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट आप जब राइट मूव जी एक्सपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए तो आपकी आउटकम बनेगी 1 0 0 0 1.1 0 0 1 1. ठीक है, अब इसमें आपको इसको फर्दर आपने कन्वर्ट करना है डेनरी में. तो डेनरी में कन्वर्ट करने का वे आउट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप पॉइंट के राइट पे जाओगे तो आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो. 2 रेज़ पावर 0 इज 1 2 4 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो आपको क्या दे रहा है? आपको 17 आउटकम दे रहा है. ठीक है, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये 1/2 प्लस 1/4 1/8 आप स्किप कर दोगे. 1/16 और 1 क्या ऐड करोगे? 32. एलसीएम क्या होगा काजिम? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 19/32. एग्रीड. और ये जो आपके पास है ये 17 है. तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज -17 होल 19 बाय क्या आ जाएगा? 19/32. ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल फिगर थी जिसको आपने जो आपके क्वेश्चंस में मेंटीसा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस में गिवन थी. इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. जी भाई, कोई है क्वेश्चन? यस नो? नो सर. ठीक है, नो सर जी. चलो कम से कम उसमें आप जी -17 होल 9/32 मैं आपसे आपकी मार्किंग स्कीम भी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या किया हुआ है. ये लें जी, देख लीजिएगा जी प्लीज क्लियरली. और कौन आए हैं? अबू बकर आ गया है. पीर मुहिबुल्लाह तुम पिछली क्लास में नहीं थे. जी ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. और एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपने यू हैव टू कन्वर्ट दैट गिवन नंबर इनटू ये लें जी. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. अब आप सब लोग इस क्वेश्चंस को करोगे एंड यू नीड टू गेट बैक. काजिम क्वेश्चन रीडेबल है? सॉरी जी सर. चलें जी, प्लीज स्टार्ट दिस क्वेश्चन जी. केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सपोनेंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, मेंटीसा को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है और
आपने इसको डेनरी नंबर में कन्वर्ट करके बताना है। मुझे आपसे आउटकम जो है वो डेनरी में रिक्वायर्ड है। जी शाबाश, क्विकली जी, स्टार्ट योर जॉब एवरीवन। जी शाबाश जी, इसकी कंप्लीट वर्किंग आनी चाहिए। ये ख्वाजा साहब अपना माइक म्यूट कर दें भाई। जी क्विकली। सर -104 और डेनरी में डेसिमल में 13/16। जी -104 और डेसिमल में जी 13/16। जी एब्सोल्युटली राइट जी। -104 होल 13/16। ग्रेट। ये कौन बोल रहा है? अबू बकर। सर हाँ जी। जी जी ठीक है अबू बकर, गुड। शाबाश। बाकी भी फिजोक, आयजा, आसिया, हारिस, अहाब। हाँ जी ख्वाजा साहब।
जी रिस्पॉन्सेज आने चाहिए भाई, सारे बिल्कुल खामोशी से बैठे हो। क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिजल्ट है, क्या कैलकुलेशन है, सिवाय एक अबू बकर के किसी और ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। सर ये भाई आपका साहब -104 आ रहा है और मेरा ये गलत आ रहा है। तुम्हारा क्यों गलत आ रहा है, तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है, आप इसको कंपेयर करो, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, सर ये ये सारी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई तुम्हारे बाय 2 सामने किया है ना आपने, 2 की सारी पावर 7। हाँ जी 2⁻7 इसलिए कि जो एक्सपोनेंट आपका गिवन है इसको डायनरी में कन्वर्ट करो, ये 7 आता है। ये अच्छा सर ये आप मैंने 7 नहीं किया, मैंने 3 किया। आप 3 क्यों किया है, 1 1 1 जो है वो 7 होता है, 3 होता है। अच्छा सर जी इस तरह करना है, मैं 1 1 1 प्लस कर रहा था। सर ये भी तो क्रूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक्सपोनेंट, तो हमने इसको नहीं क्यों नहीं किया? इसमें बेटा, इसमें याद रखिए कि आपको अगर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो बेटे इसमें एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन आपको बताई हुई है, वो ये होगा कि अगर आपका एक्सपोनेंट आपका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा आसिया, तो इसमें आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट हमेशा 1 होगी, ये बेटे याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, तो फिर आप इसको क्या अज्यूम करोगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आप रिप्रेजेंट करोगे उसमें आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है दैट मस्ट बी 1। आई होप द रूल इज क्लियर टू यू। यस चलें जी, आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो मैंने और प्लेस किया। बताइए जी ये नंबर क्या है जी। जी अबू बकर ये चैलेंज है सबके लिए, शाबाश। टू ये सेकंड वाला कौन सा नंबर है, ये पार्ट बी की बात कर रहे हो? जी सर। कैसे 22 है भाई? 1 मिनट सर जी। पठाना केयरफुल कैलकुलेशन कर यार। सर अब नजर आ रहा है, पहले वो ब्लर नजर आ रहा था इस वजह से। क्विकली जी, मेरे पास आपके पास और भी क्वेश्चंस की वैरायटी है जी, जल्दी शाबाश। ये 127 आपने क्यों लिखा, ये थोड़ा समझा दे सर। भाई 127 थोड़ा क्या समझाएं, इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है। आपके पास जो एक्सपोनेंट है, अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो भी सही, अभी आपको बताया कि अगर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी आपकी, अगर 0 होगी तो आप इसे क्या डिटरमिन करोगे, पॉजिटिव करोगे। बाकी इस रिमेनिंग को कन्वर्ट करो सिंपल कन्वर्जन मेथड से, 1 2 4 8 16 32 64 इन सबको ऐड कर लो आपस में। ये सब जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा आपके लिए, क्या बनेगा मेरे भाई? 127। तो फिर
अच्छा सर, इस तरह करना। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इस फ्रैक्शनल पार्ट में आपका पॉइंट हमेशा भी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट क्या किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है। जी सर, अब समझ लग गया सर। अच्छा जी, चलें क्विकली इसमें एक और क्वेश्चन भी आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत सी जगहों से बिल्कुल रिस्पांस नहीं आ रहा। आयजा, ये जो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें स्पेसिफिकली एक चीज डिफरेंट है जी, बताइए क्या डिफरेंट है। ये जो भी क्वेश्चन 1 मैंने आपके सामने प्लेस किया हुआ है जी, शाबाश। क्या ये बेटे नॉर्मलाइज नंबर है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है सर नॉर्मलाइज? नहीं है क्यों नहीं सर, है वो मेंटिसा में पहले 2 0 हैं। जी? ये दोनों हमेशा पहले डिफरेंट होने चाहिए और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होने चाहिए जी? हाँ, 0 1 या 1 डिफरेंट होने 0। नहीं, डिफरेंट तो होने चाहिए, बट पॉजिटिव के लिए वैल्यू क्या होगी और नेगेटिव के लिए क्या होगी? सर ये सर। उसके लिए 0 1 होगा, पॉजिटिव के लिए। और अगर आपको इसे नॉर्मलाइज करके लिखना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपोनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा जी? जी सर। क्या फर्क जी सर, पड़ेगा पड़ेगा। एक्सपोनेंट के ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? सर उसकी जो वैल्यूज होगी पहली वाली दोनों। ये 5 है ना, आपका ये पॉइंट यहाँ पे अज्यूम हो रहा है। अगर ये पॉइंट एक डिजिट राइट जाएगा बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो क्या आपका एक्सपोनेंट -1 होगा या नहीं होगा जी? एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेंटिसा, आपका जो नॉर्मलाइज मेंटिसा होगा, दैट विल बी 0.101010 और एक 0 आखिर में और ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि 8 बिट्स किसके लिए मेंशन्ड है? 8 बिट्स फॉर मेंटिसा एंड 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट है। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये 101 की बजाय ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 बाइनरी में किसको रिप्रेजेंट करते हो? ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? किसी को प्रॉब्लम है इस पॉइंट में? सर ये एक बार अगर और समझा देंगे तो बेहतर होगा। मेरे भाई, आपका जो गिवन नंबर था वो नॉर्मलाइज नहीं था, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। नॉर्मलाइज ना होने से क्या चीज आपकी कंप्रोमाइज होती है जी? क्या चीज कंप्रोमाइज होती है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। हमने नॉर्मलाइजेशन में 2 रूल डिराइव किए थे कि नॉर्मलाइजेशन फॉर पॉजिटिव नंबर एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर क्या होनी चाहिए? अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो फर्स्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट होंगे मेंटिसा के, और वो क्या होंगे? आपकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होगी? किस पे अप्लाई होगी? मेंटिसा पे अप्लाई होगी भाई, ठीक है? अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो मेंटिसा के फर्स्ट 2 नंबर डिजिट्स डिफरेंट होंगे, 0 1 होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो 1 0 होंगे और डिफरेंट होगा। आपके सिनेरियो में क्या हो रहा था? आपके इस केस में क्या फर्स्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट हैं या सेम है? सर सेम थे। डिफरेंट सेम है। आपको डिफरेंट का कॉम्बिनेशन लेने के लिए क्या डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट मूव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी। यहाँ से आपका डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट मूव होगा या नहीं होगा जी? होगा सर। जब डिजिट राइट मूव होगा तो क्या उसका इम्पैक्ट एक्सपोनेंट पे आता है या नहीं आता? पहले एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 1 है। जब आप एक डिजिट राइट मूव करोगे
तो एक्सपोनेंट चेंज होके क्या हो जाएगा, बोल दो भाई। क्या मेंटिसा का पॉइंट मूव करने से एक्सपोनेंट पे आपका इम्पैक्ट आता है या नहीं आता? सर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब पॉइंट राइट पे जाएगा तो एक्सपोनेंट डिक्रीज होगा, जब पॉइंट आपका लेफ्ट पे जाता है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपकी पहले एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 5 है। ये देखें एक्सपोनेंट की जी सर। वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। ठीक है, जी 5 आपने जब एक्सपोनेंट का जी 5 से ये चेंज होके क्या हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी। 1 माइनस ठीक है, कर देंगे। ये पॉइंट एक, ये जो है वो आपका एक जो पॉइंट है एक डिजिट राइट मूव कर गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि नई जो मेंटिसा की वैल्यू है ये जब डिजिट राइट मूव कर जाएगा तो ये डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए एक 0 राइट पे ऐड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? काजिम आप क्लियर हुए या अभी भी नहीं हुआ? जी सर। यार बिल्कुल मरी हुई क्लास है, बिलीव करें। मैंने सुबह से कुछ 5वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ पर इतना ठंडा रिस्पांस, स्लो रिस्पांस कहीं से भी नहीं आता यार। और ये बात मैं 6 दफा पहले भी रिपीट कर चुका हूँ भाई। सर मैं इसलिए नहीं बोल रहा सर क्योंकि इधर बहुत शोर है सर, तो मैंने कहा कि बोलूंगा फिर डिस्टर्ब होंगे आप। चलो हाँ नाम में कुछ तो जवाब दे दो यार। सर वो आपने अजय खुद साहब ही से खुद ही म्यूट नहीं, वो मैंने उस वक्त किया था ड्यू टू रीजन किया था, लेकिन जब बंदा रिस्पांस मांग रहा होता है तो उस वक्त एटलीस्ट रिस्पांस चाहिए होता है। अजय साहब ने तो कसम खाई हुई है। शामिर साहब होल्ड पे चले गए हैं। सर कुछ लोग बड़े तेज हैं सर, ये लोग सब अटेंडेंस लेने आते हैं सर। बेटा अपना ही फायदा है। सही सर सही। हाँ, इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा है, बाकी तो अल्लाह रहम करे। काजिम बारिश हो रही है इस्लामाबाद में? चलो जी, मैं तो कोयटा में हूँ भाई। इसलिए वो आपसे इस्लामाबाद का पूछ रहे हैं, साइंसदान है। अच्छा बेटा, आप लोगों से ना एक एंड पे रेंज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको गिवन बिट्स फॉर मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट में, मैंने लास्ट टाइम भी स्टार्ट की थी डिस्कशन, फिर उसको हमने शायद कंप्लीट नहीं किया था। आज उसे हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें दो आपके पास दो तरह की, फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस भी दे देता हूँ जी। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं और फिर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। जी आसिया बेटे से रीडेबल है ये पार्ट जो मैंने अभी जो एक कंटेंट पे पेस्ट किया है? Yes, sir. पढ़ो बेटे। Let us start by using 8 bits for the mantissa and 8 bits for the exponent. The largest positive value we can have for the mantissa is 0.11111111. And the largest positive number we can have for the exponent is 0.11111111. This gives the representation 0.111111 into 2 to the power 1. अच्छा चले रुक जाओ जी, रुक जाओ बेटे, चले रुक जाओ। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 8 बिट्स फॉर मेंटिसा है और 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट है तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है जो आप, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 4 डिजिट्स की प्रोविजन है जी, तो बेटे 4 डिजिट्स के अंदर आपके पास इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एग्जांपल को, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 डिजिट्स की प्रोविजन दी जाए तो 4 डिजिट्स में जनरली लार्जेस्ट नंबर क्या होगा एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ठीक है,
तो 4 डिजिट्स में बेटा अगर आप बात करते हो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर में, तो स्मॉलेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो 4 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, और लार्जेस्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 4 डिजिट्स की प्रोविजन के अंदर लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जी आपके पास 8। ठीक है। तो 4 डिजिट्स में इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइड पे आपकी रेंज 0 से लेके 9999 तक आएगी या नहीं आएगी? एग्रीड है? और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाफ पॉजिटिव में और हाफ नेगेटिव में, तो फिर क्या करोगे? आधे पॉजिटिव कर लें आधे नेगेटिव कर लें 4 डिजिट्स में, तो क्या करोगे? सारे खामोश हैं यार। ओ भाई, इस रेंज को हाफ पॉजिटिव में हाफ नेगेटिव में डिवाइड करोगे, क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ जी, कोई रिस्पांस नहीं है? सर 0। हेलो सर, हेलो। यार चेंज कर लेते हैं नंबर अगर बड़ा है। ये बताओ 0 से 99 100 डिजिट्स पॉजिटिव में अगर मैं कहूं कि आधे नेगेटिव कर लें आधे पॉजिटिव कर लें, तो क्या इसमें -50 से -1 तक नेगेटिव पे आएगा, और 0 से लेके 49 तक क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा? ये दो प्रोविजंस बनेंगी या नहीं बनेंगी? 2 डिजिट्स में अगर सारे पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव साइड पे 0 से 99 रेंज बनेगी, और अगर हाफ पॉजिटिव हो और हाफ नेगेटिव हो तो रेंज क्या बनेगी? मैंने लगता है सामने पत्थर रखे हुए हैं मैंने। सर ये वो हो जाएगा सर। हेलो सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ भाई। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। 49.5। जी काजिम, आवाज आ रही है? जी सर। सर सही से आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा जी, तो बेसिकली अगर ये मैं कहूँ कि आपके पास 2 डिजिट्स की प्रोविजन है और सारे पॉजिटिव हों तो 0 से 99 तक रेंज बनेगी, और अगर मैं कहूँ कि हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे कितने नंबर्स अकोमोडेट कर पाओगे 2 डिजिट के अंदर? काजिम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, सोच रहा हूँ मैं। भाई सिंपल सी बात है ना, आधे पॉजिटिव हो आधे नेगेटिव हो, 50 पॉजिटिव कर लो 50 नेगेटिव कर लो, टोटल 100 डिजिट्स हैं यार। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ओह सर, अभी मैंने बोला था 49.5, वो बस 0.5 की गलती ठीक है, हो गई। अगर टोटल 100 डिजिट्स की प्रोविजन हो आपने हाफ, तो आपके पास कितने की, आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 50 डिजिट्स जो होंगे दे विल बी फॉर पॉजिटिव, और 50 डिजिट्स जो होंगे दे विल बी फॉर व्हाट? नेगेटिव। यही बात है या कोई और बात है? यही बात है। अब ये बताइए कि 50 डिजिट्स में पॉजिटिव साइड पे 0 से 49 ले रहे हो, लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है? लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है मेरे भाई? 49 है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या होगा? 0। ठीक है, अ नंबर वेरी नियर टू 0, यही होगा ना, बिगर देन 0। लेकिन क्या होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नियर टू क्या होगा? नियर टू 0 होगा, लार्जेस्ट। अब ये बताओ कि इनमें लार्जेस्ट नेगेटिव कौन है और स्मॉलेस्ट नेगेटिव कौन है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव 0 है, लार्जेस्ट नेगेटिव 99। मेरे भाई नेगेटिव साइड पे लार्जेस्ट नेगेटिव -1 है एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव -50 है। एग्रीड है? जी सर। तो इनफैक्ट इसमें आप किस चीज की बात कर रहे हो? इसमें रेंज ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो हमें भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि जिसमें लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड क्या देखना है, हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देखना है। ठीक है, अब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की फॉर्म में जब आप बेटे यहाँ पे कंसिडर करोगे
तो इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव में सबसे पहले आप क्या क्या चीज देखोगे? नंबर 1 क्या देखोगे? सबसे पहले आप क्या देखोगे? X मैंटीसा। Mantissa और इसके साथ इसका मतलब ये है कि आपके पास लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मैंटीसा क्या होगा? मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे यही प्रोविजन हो सकती है ना, और एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हो सकती है? सर 0 1 1 1 वो भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें ये दोनों ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को कंसिडर करते हुए देखना है आपने। ठीक है, क्यों जी। तो इसमें बेसिकली सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जिसको मैं पिछली इतनी टाइम से देर से देख रहा हूं, कि आपको क्या देखना है? आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देखना है बेटा। तो अगर 8 + 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे तो जो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू में पहले हम देखेंगे प्रोविजन फॉर मैंटीसा। तो मैंटीसा में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 बिट्स के अंदर आपके पास लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है? ये लार्जेस्ट पॉजिटिव किसकी वैल्यू होगी? मैंटीसा की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये बेसिकली लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा हम कॉम्बिनेशन, हाँ अब जब एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जाते हैं। अब टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा उसमें लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी 0 होगी, बाकी रिमेनिंग बिट्स जो है वो 1 होंगी। 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपके पास लार्जेस्ट क्या होगा? ये लार्जेस्ट आपके पास एक्सपोनेंट वैल्यू होगी और ये लार्जेस्ट मैंटीसा वैल्यू होगी, और इसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। एग्रीड है या नहीं है जी? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये बताए कि ये मेरा मैंटीसा है और ये मेरे पास क्या है जी? ये मेरे पास एक्सपोनेंट है। ये लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कितनी बिट्स के साथ? 8 बिट्स फॉर मैंटीसा एंड 4 बिट्स फॉर वर्ड, 4 बिट्स फॉर ये हमारा मैंटीसा है। ये लार्जेस्ट पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, और ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है? दिस वैल्यू इज गिवन फॉर द एक्सपोनेंट। कैलकुलेट करके बताएं कि ये नंबर डेनरी में क्या आएगा। ये पूरा नंबर ये कंप्लीट नंबर कन्वर्ट करके बताएं डेनरी में क्या आएगा जी? बताएं, शाबाश जी। सर अगर मैंटिसा नॉर्मलाइज ना हो और एक्सपोनेंट टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ना हो तो आखिरी बिट्स भी तो 1 हो सकती हैं और फिर और भी बड़ी वैल्यू होगी। इसमें आसिया एक कंपल्शन है कि आपकी रियल फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर रिप्रेजेंटेशंस में एक्सपोनेंट हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, मैंटीसा नॉर्मलाइज हो या ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके एक्सपोनेंट पे पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल करवाई थी आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? ये मेरे पास गिवन मैंटीसा है, ठीक है, और ये मेरे पास गिवन एक्सपोनेंट है। अब इसमें ऐसी सिचुएशन में जब भी मैं बात करूंगा तो नेचुरली इसमें इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? इम्पैक्ट आपका, अब क्योंकि मैंटीसा नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो मैंटीसा नॉर्मलाइज ना होने से जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा एक्सपोनेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या होगा? एक्सपोनेंट करंटली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पॉइंट मैंटीसा में यहाँ पे अज्यूम हो रहा है। आपने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक पॉइंट टू द राइट मूव करना है। वो राइट मूव करने से आपका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? एक्सपोनेंट पे आएगा, और ये एक्सपोनेंट चेंज होके क्या हो जाएगा? अगर आप इस नाइस फॉर्म में रिपीट 0 1 0 1 1 0 1 0, अब ये इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म आ गई है, लेकिन इस नॉर्मलाइज फॉर्म का इम्पैक्ट किसके ऊपर चला गया है? एक्सपोनेंट पे चला गया, और आपका एक्सपोनेंट बेटे चेंज होके क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 हो जाएगा। अब आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर अगर मैंटिसा में सारे बिट्स पहले से 1 हो
So with we're normalizing. अगर मेंटिसा में पहले से सारे बिट्स 1 हो तो कोई बात नहीं, उसमें आपका आपका कहने का पर्पस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें 0 0 बाकी 1 है, ठीक हो गया, तो इसमें भी आपके पास नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो आखिरी वाला 1 होगा ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा एक्यूरेसी में। ये जब एक पॉइंट इधर आप मूव कर जाओगे और इधर एक 0 ऐड हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। जब फर्स्ट नॉन में ऑटोमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क कि आप कितना डिजिट से आपको या नहीं है, एक पोजीशन किधर चले गए। अब देखिए 0 1 1 1, ये देखिए तो आपकी एक 0 राइट के ऊपर आ गई, या कोई इम्पैक्ट आपकी एक्यूरेसी को क्या कर दिया हुआ है, एक्यूरेसी को इंक्रीज कर दिया हुआ है। आई होप यू गॉट इट। जी सर। ठीक है ना, देखें आपका पॉइंट राइट मूव करने से आपके पास यहाँ पे एक डिजिट की प्रोविजन क्रिएट होगी या ये नहीं क्रिएट हुई, तो आपने उसको कंप्लीट करने के लिए 8 बिट का पैटर्न यहाँ पे क्या डाल दिया हुआ है आपके नंबर्स की। बल्कि ये समझें कि पहले आपको डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 7 डिजिट्स हैं, आपको कितने डिजिट्स की एक्यूरेसी मिल रही थी, कितने डिजिट्स की एक्यूरेसी मिल रही थी, 6 की मिल रही थी। नॉर्मलाइज करने से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई आसिया? हुई है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज करने से आपकी एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज, ठीक है। इसका आपकी रेंज से कंसर्न नहीं है, रेंज का कंसर्न ये है बेटे कि इसको रेंज को इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम रेंज की बात करें, जैसे हमने 8 बिट्स की बात की है कि अगर 8 बिट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होंगे तो हमारी रेंज जो है वो नेगेटिव साइड पे कहां से स्टार्ट करेगी, कहां से स्टार्ट करेगी, ठीक है, और पॉजिटिव साइड के ऊपर हम कहां, ये देखिए जी, इसका मतलब ये है कि अब इसमें मेरे पास लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव मैंने पॉइंट करने हैं। तो ये बताइए कि ये जो नंबर है 127, क्या 127 आपके पास लार्जेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है जी? 127 लार्जेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है? ओ बोलो जी भाई। सर, जी सर, जी सर। जी हारिस भाई, हारिस फिर, यस सर। ठीक है सर। और नेगेटिव साइड पे, तो नेगेटिव साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली ये बताइए कि -1 लार्जेस्ट है या -128 लार्जेस्ट है? -1। -1 -1 जो है वो आपका लार्जेस्ट क्या है, नेगेटिव है। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या होगा बेटे? -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या होगा? -128। 28। ठीक है जी, इसलिए मैं आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, आप अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की बात करते हो विद इन अ गिवन बिट्स कॉम्बिनेशन, तो आपने इसमें से ये रेंज यहाँ से क्या कर लेनी है, ये रेंज यहाँ से मेमोराइज कर लेनी है। ठीक है, मैं ये इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर के लिए मेंटिसा भी लार्जेस्ट होगा और एक्सपोनेंट भी लार्जेस्ट होगा। तो आप देख रहे हो कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल आपका मेंटिसा है लार्जेस्ट पॉजिटिव में वो 0.7 टाइम्स 7 वंस हैं, ये देखें। और जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट पॉजिटिव साइड के ऊपर है वो 8 बिट्स में 120 आपके पास। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये देखिए ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये 127 को कर रही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट मेंटिसा अगर 8 बिट्स होंगे तो क्या होगा, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लार्जेस्ट मेंटिसा है। और इसी केस में स्मॉलेस्ट मेंटिसा क्या होगा, 0.1, और बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे जीरोस हो जाएंगे। ये देख लें, तो ये लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या हो गया हुआ है, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव मेंटिसा है। और ये जो है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मेंटिसा है।
29 ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर के साथ जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव के साथ आपको स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। ये देखिए, ये आपके पास, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये आपके पास याद रखिए कि आप इसमें इसको किस पॉजिटिव नंबर्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा इसका ये दूसरा पार्ट जो है उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स की जब बात करनी है तो नेगेटिव नंबर्स में भी हमें, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये रेंज कैसे मैनेज हो रही है। आपने जस्ट इनको, और इन्हीं के हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी गिवन है। ये देखें, आपने ये देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट में लार्जेस्ट की फॉर्म में अब देखिए, अगर हम लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोजेस्ट टू 0 होगा या नहीं होगा? एग्री करते हैं या नहीं करते भाई? ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्लोजेस्ट टू क्या होगा, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर जो होगा उसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर के लिए फर्स्ट 2 बिट्स डिफरेंट होने चाहिए और बाकी यहाँ पे, और इसमें अगर ये हम बात किसकी करें, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की बात। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव के फॉर्म में ये देखिएगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव की फॉर्म में लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा और लार्जेस्ट नेगेटिव की फॉर्म में स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट होगा। ये थोड़ा सा इसको आपने एक दफा बैठ के देखिएगा। ये मैं आपसे पूरा व्हाइट बोर्ड आपसे भी शेयर कर, इसमें नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हुई, कल आपकी 8 o'clock क्लास है और सुबह मेजॉरिटी क्लास में सोई होती है, कोई भी नहीं उठता बैठ क्लास के लिए। ठीक है जी, तो इसको काइंडली प्लीज, मैं अभी ये बोर्ड शेयर कर दूंगा, कल सुबह 8 o'clock आपको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रिज्यूम करते हैं। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।